सो अपना कंटिन्यू करते हैं भाई अपना यहाँ पे वीडियो ड्यू टू टेक्निकल इशू बंद हो गई थी। डायबिटिक किडोसिस मोस्ट कॉमन एसिड विद टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट करता है लाइपोलाइसिस एंड कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का डिफिशियंसी हो तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बन जाएगी, तो हमारा डायबिटिक किडोसिस हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या होगा, डिक्रीज इंसुलिन प्लस इंक्रीज काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म GH एग्जाम्पल, that is growth hormone catecholamines TH, release of free fatty acid from adipose tissue goes to the liver, free fatty acid oxidation increase ketone body formation, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा, इंक्रीज कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से 600 mg/dl होता है इसमें। ऑस्मोटिक डायरेसिस, डिहाइड्रेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थर्स्टी, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कोसमोल ब्रीथिंग, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर ड्यू टू एसीटोन, हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटीज मैकेनिज्म, डिक्रीज इंसुलिन प्रेजेंट काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हाइपरग्लाइसेमिया 600 से 1200 mg/dl, सीवियर ऑस्मोटिक डायरेसिस, डिहाइड्रेशन, कोमा और डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस GIT स्टार्ट हो चुका है हमारा। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी आर शॉर्ट स्पाइरल शेप्ड, शॉर्ट होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं और कर्व्ड होते हैं। या तो कर्व्ड हो गया, स्पाइरल शेप्ड हो गया, शॉर्ट हो गए, स्पाइरल शेप्ड और कर्व्ड, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई विद मल्टीपल फ्लैजिला एट वन एंड, एक एंड मल्टीपल फ्लैजिला होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एच पाइलोरी में पोवर्टी, ओवरक्राउडिंग, लिमिटेड एजुकेशन, मोड ऑफ स्प्रेड, फीको ओरल रूट। पैथोजेनेसिस क्या रहेगी इसकी, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस दो तरीके से पैथोजेनेसिस होती है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, मल्टीफोकल एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। एंट्रल गैस्ट्राइटिस can localize to antrum normal or increase acid production, local production of gastric increase. Multifocal atrophic gastritis progress to involve more proximal stomach, that is body and fundus. It is characterized by patchy mucosal atrophy, reduced parietal cell mass and acid secretion, intestinal metaplasia, risk of adenocarcinoma. Mechanism of action, flagella make it motile and allow it to burrow mucosal layer. Adhesins help H. pylori to bind to the surface of foveolar cells of gastric epithelium. Cytokines CAG and VEX A help in damage of gastric epithelial cells. यूरियस क्या करेगा, यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, उससे हमारा pH बढ़ जाएगी और आपके एट द एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरियस, रिलीज ऑफ अमोनिया फ्रॉम द एंडोजिनस यूरिया, रेस्ट ऑफ लोकल gastric pH स्टिमुलेट एंट्रल G cell and release gastrin, hyper secretion of gastric acid. होस्ट फैक्टर क्या रहेंगे, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 बीटा TNF, डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 10। इनकी वजह से क्या एक्टिवेट न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज, इंपेयर मुकोसल डिफेंस, पैनक्रेटिस एट्रोफी एंड गैस्ट्रिक कैंसर हो जाएगा। और फैक्टर क्या करें, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इंक्रीज कर देंगे एक्सप्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, और ये करेंगे डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। ये दोनों क्या करेंगे, एक्टिवेट न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज, इंपेयर मुकोसल डिफेंस, पैनक्रेटिस एट्रोफी एंड गैस्ट्रिक कैंसर। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एच पाइलोरी, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज टू एच पाइलोरी, फीकल बैक्टीरियल डिटेक्शन, यूरिया ब्रीड टेस्ट बेस्ड ऑन जनरेशन ऑफ NH3 बायोबैक्टीरियल यूरियस, गैस्ट्रिक बायोप्सी, रैपिड यूरियस टेस्ट, सिल्वर बेस्ड एंड नॉन सिल्वर बेस्ड एंड, वार्डन स्टेरी, डार्क स्पाइरल बेसिलाई, नॉन सिल्वर बेस्ड एंड जेंटास्टेन, जिम्नास्टेन। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, मस्कुलर म्यूकोसा का पेनिट्रेट कर जाता है। डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज क्रोनिक म्यूकोसल अल्सरेशन, क्रोनिक म्यूकोसल अल्सरेशन है, chronic mucosal ulceration that penetrate the muscularis mucosa. It usually affect the duodenum, duodenal ulcer, stomach, gastric ulcer. Etiology क्या रहेगी पेप्टिक अल्सर की, H. pylori infection, cigarette smoking, NSAID drugs, chronic obstructive pulmonary disease, alcoholic cirrhosis, psychological stress, Zollinger-Ellison syndrome, ये सब इसकी कॉज है। नॉर्मल प्रोसेस इन स्टमक क्या नॉर्मल प्रोसेस रहता है, डैमेजिंग फोर्स रहेगी गैस्ट्रिक एसिडिटी, पेप्टिक एंजाइम्स एंड डिफेंसिव फोर्स कहेगी प्री एपिथेलियल से सरफेस म्यूकोस सिक्रेशन, बाइगोइड सिक्रेशन, एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी, प्रोस्टाग्लैंडिन, सब एपिथेलियल म्यूकोसल ब्लड फ्लो, ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल, ये तो हो गया नॉर्मल। अब आते हैं गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर डिजीज में, डैमेजिंग फोर्स डायरेक्ट म्यूकोसल डैमेज हुआ, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, NSAID, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल से हाइपरसेंसिटिविटी, इम्पेयर डिफेंसिव फोर्स किसकी वजह से हुई, इस्चेमिया, शॉक, डिलेड या गैस्ट्रिक एम्पटिंग होस्ट फैक्टर्स, इनकी वजह से आपका ये हो चुका है आपका डिफेंसिव फोर्स ये वगैरह नॉर्मल पर्सन स्टमक। एंड देन वी हैव पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है जिसकी, डायरेक्ट म्यूकोसल इंजरी हो रही है, इसकी वजह से एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इंक्रीज एच पाइलोरी इन्फेक्शन क्या करें, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, रिड्यूस करेगा ड्यूडेनल सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। NSAID एंड एस्पिरिन क्या करेंगे, डायरेक्ट केमिकल इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा, डायरेक्ट केमिकल इरिटेशन करेंगे म्यूकोसा, सप्रेस म्यूकोसल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, सप्रेस करेंगे म्यूकोसल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, रिड्यूस बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, रिड्यूस करते हैं बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। सिगरेट स्मोकिंग, इंपेयर्ड ब्लड फ्लो टू द म्यूकोसा, इंपेयर्ड ब्लड फ्लो हो गया म्यूकोसा। अल्कोहल के अंदर डायरेक्ट इंजरी टू म्यूकोसल सेल, डायरेक्ट इंजरी म्यूकोसल सेल्स की। इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स इंक्लूड एसिड और बेस कैन कोज डायरेक्ट इंजरी, इंक्लूड करता है एसिड और बेस कैन कोज करता है डायरेक्ट इंजरी। इंपेयर डिफेंस, इस्चेमिया, डिक्रीज ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, शॉक, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, होस्ट फैक्टर, रिड्यूस म्यूसिन सिंथेसिस एंड इंक्रीज सस्टेबिलिटी टू गैस्ट्राइटिस। मोफोलॉजी, इसकी मोफोलॉजी करेगी पेप्टिक अल्सर कैन डेवलप एट एनी साइट,
मतलब इसकी जो ये ना पैथोजेनेसिस, पहले डायरेक्ट म्यूकोसल इंजरी इन सब की वजह से हुई, फिर इम्पेयर्ड डिफेंस के अंदर ये आ गया, इसकी वजह से ये आपकी इसकी पैथोजेनेसिस मॉर्फोलॉजी। पेप्टिक अल्सर कैन डेवलप एट एनी साइट, किसी जीआईटी को किसी भी साइड में, ड्यूटेनम के अंदर फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूटेनम मोस्ट कॉमन, स्टमक के अंदर लेसर कर्वेचर के अंदर होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ऑफ इसोफेजिस में होती है, साफ पंचर्ड आउट अल्सर, म्यूकोसा ओवरहैंगिंग एंड फॉर्मिंग रेडिएटिंग फोल्ड्स, माइक्रोस्कोपी के अंदर म्यूकोसा ओवरहैंगिंग रहेगा और फॉर्मिंग रेडिएटिंग फोल्ड्स, माइक्रोस्कोपी के अंदर अल्सरेशन एंड फाइब्रोनस एक्सुडेट, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, वेट लॉस, इसके क्लिनिकल फीचर रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूटेनल अल्सर। क्या रहेगा गैस्ट्रिक एंड ड्यूटेनल अल्सर के बीच में डिफरेंस? फीचर्स कॉमन साइड along the lesser curvature first part of duodenum, incidence less common, more common, age beyond 6 decade, between 25 to 50 years, aspiral infection less common, more common, acid level normal, high, clinical feature reliance of pain to antacid, relief of pain not consistent, promote relief of pain, reliance of pain to food, aggravate the pain, relieve the pain, night pain not observed, कॉमन रहता है, हार्ड वन नॉट कॉमन, कॉमन इसके अंदर कॉमन नहीं है, इसके अंदर कॉमन है, ड्यूडेनल अल्सर के अंदर कॉमन है। ठीक है, और हार्ड वन नॉट कॉमन, कॉमन, वोमिटिंग इसके अंदर कॉमन रहेगी, गैस्ट्रिक के अंदर, ड्यूडेनल के अंदर नो वोमिटिंग, वेट लॉस प्रेजेंट इसके अंदर एब्सेंट रहेगा, कॉम्प्लिकेशन रियली अंडरगो मैलिग्नेंट चेंज, नो मैलिग्नेंट चेंज, इसके अंदर कोई मैलिग्नेंट चेंज नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन क्रोन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के, क्रोन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिफरेंस, माइक्रोस्कोपी बोवल रीजन इन्वॉल्व, इलियम प्लस माइनस कोलोन, इसमें कोलोन एंड रेक्टम, डिस्ट्रीब्यूशन स्किप लीजन डिफ्यूज, ल्यूमिनल स्ट्रक्चर पॉजिटिव रेयर, इन्वॉल्व बोवल वॉल थिक एंड थिन, माइक्रोस्कोपी के अंदर इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल लिमिटेड टू म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, pseudopolis few many, ulcers, deep fissures, superficial broad based, lymphoid reaction के अंदर marked moderate, fibrosis marked minimal to moderate, serosal inflammation marked absent, granulomas seen in 35% cases absent, fistula sinus seen absent, cryptapsis uncommon, usual, clinical feature fissure या fistula observed with colonic involvement not seen, fatty vitamin malabsorption seen absent, development of malignancy in colonic involvement yes, recurrence after surgery common not observed, toxic megacolon no yes। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफॉइड अल्सर। क्या डिफरेंस रहेगा ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफॉइड अल्सर में? टाइफॉइड अल्सर, ट्यूबरकुलोसिस साइट स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व पैरापेचेस एनीवेयर इन द इंटेस्टाइन बट कॉमन इन इलोजिकल रीजन, ओरिएंटेशन लॉन्गिट्यूड टू लॉन्ग एक्सिस बिकॉज इट इन्वॉल्व पैरापेचेस, ट्रांसफर टू लॉन्ग एक्सिस बिकॉज इट इज स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक व्हिच आर अरेंज्ड सर्कमफेरेंशियली, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल, ये ग्रेनुलोमा कंपोज्ड ऑफ central area of cases necrosis surrounded by epithelioid cells, Langerhans cells, and lymphocytes. Differential count, neutropenia, and lymphocytosis. Perforation common as it is acute process associated with thinning of bowel wall. Not seen because chronic inflammation is healing by fibrosis. Hemorrhage common, does not occur. Obstruction not seen. Structure formation lead to obstruction. Extraintestinal may develop. Carrier may develop tuberculosis peritonitis. Difference between malignant and benign and malignant ulcer. Benign and malignant ulcer में difference क्या है? एज यूजुअली इन यंगर एज, ओल्ड एज में होता है, ड्यूरेशन ऑफ सिम्पटम वीक 2 years, वीक 2 months, लोकेशन लेसर कर्वेचर ऑफ पाइलोरस, लेसर कर्वेचर ऑफ पाइलोरस का एंड एंट्रम, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ पाइलोरस एंड एंट्रम, ग्रोथ साइज स्मॉल लार्ज, रेगुलर शेप रेगुलर इरेगुलर, साउंडिंग म्यूकोसा, म्यूकोसल रूगे प्रोजेक्ट आउटवर्ड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ अल्सर, म्यूकोसल रूगे स्टॉप फार ऑफ द अल्सर एंड सो फ्लैटनिंग, फ्लोर ऑफ द अल्सर क्लीन नेक्रोटिक, मार्जिन्स ओवरहैंगिंग लाइक स्पोक ऑफ व्हील, हेडेड अप इवर्टेड, एसिडिटी नॉर्मल टू लो, मेसो एक्लोरेडिया। ठीक है, अब आते हैं हमारे किडनी पे।